फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए आई हूँ रायपुर के गोल बाजार में। यहाँ हमेशा रश बहुत ज़्यादा रहता है, पर आज इस टाइम पर किस्मत से मुझे रश नहीं मिला, वरना तो यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए अब अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम चलते हैं सबसे पहले साड़ियों की शॉप पर। और यहाँ जिस शॉप पर मैं आज आई हूँ, उसमें जो लिफ्ट है उसका गेट खोलते ही इतना नॉइसी और इरिटेटिंग सायरन बजता है, और जब तक हम उस गेट को प्रॉपर बंद ना कर दें ये बजता ही रहेगा। तो बस हमें कैसे भी करके फटाक से इसे बंद करना ही पड़ता है। बाकी ये शॉप अच्छी है। यहाँ पर इन्होंने सारे कपड़ों को, साड़ियों को क्वालिटी, रेट और फैब्रिक के हिसाब से अलग-अलग सेक्शन में सेग्रीगेट करके रखा है। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पर शॉपिंग करना, और यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर एटलीस्ट 2 साड़ियाँ लेने, एक मेरे लिए और एक मेरी मम्मी के लिए। मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ के लिए। हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा में मम्मी के लिए भी एक साड़ी रखी जाती है, जो हम बाद में पूजा के बाद अपनी सासू माँ को देते हैं। जब हमें खुद के लिए शॉपिंग करनी होती है, तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें अपनी चॉइस, कलर प्रेफ़रेंस सब पता होता है। लेकिन जब हम किसी और के लिए, चाहे वो घर में किसी के लिए भी हो, मम्मी के लिए, बहन के लिए या भाभी के लिए या किसी फ्रेंड के लिए, तो हमें टाइम लगता ही है, क्योंकि हमें सबकी चॉइस एकदम नहीं पता होती कि उनको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न में हमें बहुत टाइम लग जाता है सिलेक्ट करने में कि क्या लिया जाए। यहाँ पर मैंने इनको बोला था कि आप मुझे कुछ मीडियम वर्क में साड़ियाँ दिखाना। मुझे ना तो बहुत हैवी साड़ी चाहिए थी और ना ही एकदम सिंपल। पर हो क्या रहा था कि जिस साड़ी का मुझे फैब्रिक पसंद आ रहा था, उसका वर्क पसंद नहीं आ रहा था, और जिसका वर्क पसंद आ रहा था, उसका फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा था, और कहीं ये दोनों चीज़ें पसंद आ भी जाएँ, तो तीसरा कलर का इश्यू हो जाता था। तो ऐसे करके मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती रही, और बहुत कन्फ्यूज़ होने के बाद मैंने जैसे-तैसे 2 साड़ियाँ सिलेक्ट कर लीं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने जल्दी से यहाँ की शॉपिंग ख़त्म की, क्योंकि इसके बाद मुझे करवा चौथ की पूजा से रिलेटेड सामान, सुहाग का सामान, वो सब भी लेना था। इसके लिए मैं आ गई हूँ गोल बाज़ार के मिट्टी के मटके वग़ैरह जहाँ मिलते हैं उस सेक्शन में। तो यहाँ पर हमें ईज़िली करवा चौथ से रिलेटेड सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये सीख ये भी हैं, तो मैंने ले ली थी, और करवे भी सभी तरह के थे, विदाउट पॉलिश भी थे और पॉलिश प्लस डेकोरेशन वाले भी थे। तो मन कर रहा था कि विदाउट पॉलिश लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं ठीक है, थोड़ी पॉलिश और सही, मैंने ये वाले ले लिए। और अब मैं आ गई हूँ चूड़ी खरीदने के लिए चूड़ी गली में। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी-प्यारी 12-12 के सेट की चूड़ियाँ मिल रही थी, जो कि 100 रुपीज़ में 12 चूड़ी के हिसाब से थी, और साथ ही ये कंप्लीट ब्राइडल सेट भी यहाँ मिल रहे थे। करवा चौथ और दिवाली के टाइम पर यहाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं चूड़ियों में, और ये हम कस्टमाइज़ करके खुद भी बना सकते हैं अपने लिए सेट, और ये लोग भी बनाकर दे देते हैं मैचिंग के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। और ये चूड़ी गली जो है ना, बहुत ही सक्रिय होती है। इसमें एक बार में 2 व्यक्ति ही निकल पाते हैं ठीक से। चूड़ी और सुहाग के सामान की शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मुझे डेली वियर के लिए कुछ लोअर, कैप्री वगैरह की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ आकर वो सब देख लेती हूँ। यहाँ हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, डेली वियर प्लस पार्टी वियर।
पार्टी वियर और फेस्टिव वियर में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो कि सारा कलेक्शन लग रहा था कि बिल्कुल नया ही आया हुआ है। यहाँ पर लहंगे और ये वाला रानी कलर का लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लड़कों के लिए भी काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं अब मार्केट में, जो कि पहले कम हुआ करते थे। काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर पीसेस अवेलेबल हैं। और ये स्लीपर मुझे पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक्यूप्रेशर के लिए ये दाने-दाने वाला डिज़ाइन दिया हुआ है। और इस वाली शॉप पर भी काफ़ी यूनिक ड्रेसेस का कलेक्शन मुझे दिखाई दिया। ये देखिए, ये रानी कलर का ड्रेस। सारी शॉपिंग लगभग कंप्लीट हो गई है और गर्मी बहुत तेज़ है, मैं पूरा पसीना-पसीना हो गई इस गर्मी में। अब अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं क्योंकि घर हमें शाम ढलने से पहले ही पहुंचना है। और ये पता नहीं कैसे मेरे सर पर 2 सींग बन गए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने घर के पास। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। बाकी आपको अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।